नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बेच की 51 नंबर की क्लास है। और यदि प्यारे साथियों मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको क्लास की अपडेट देखना है और यदि क्लास को आप अच्छी तरीके से सीरियल वन देख सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे जाना और वहां सर्च करना, संस्कृत ज्ञान शिक्षा के नाम से सर्च करना, वहां भी मैंने चैनल बना रखा है और वहां क्लासें पूरी डाल रखी है। तो वहां से जैसे हम देखेंगे क्लास तो पूरी यूट्यूब पे खुल जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्लेलिस्ट में हमें पता नहीं चलता कि कहाँ कौन सा वीडियो होता है, कि प्लेलिस्ट को निकालना भी नहीं आता ना कभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम गीप प्रत्यय पढ़ेंगे आज। इससे पहले हमने पढ़ा था टाप प्रत्यय कंप्लीट किया, चाप, डाप, और अब हम पढ़ने वाले हैं गीप प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? गीप प्रत्यय। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको डीप बोलते हैं, लेकिन गीप प्रत्यय होता है। ये पंचम वर्ण है। ये गीप नासिका से बोले जाने वाला वर्ण है। तो देखिए पहला सूत्र है वयसी प्रथम। क्या है? वयसी प्रथम, अर्थात प्रथम वयवाची, प्रथम अवस्था, जैसे बाल्य, कौमार अवस्था यानी बाल्य अवस्था और किशोरावस्था। अकारांत शब्द से स्त्री अर्थ में गीप प्रत्यय होता है, किंतु यह शब्द आजादी गण में गण से न हो, यानी आजादी गण से नहीं होना चाहिए। गीप में ई शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ई, अर्थात ड और पै की क्या हो जाती है? इत संज्ञा होकर के क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, अर्थात ये हट जाते हैं। और क्या रह जाता है? ई। तो देखिए पहला जो उदाहरण है कुमार प्लस गीप। कुमार पुल्लिंग है, क्योंकि सीधी सी मैंने आपको स्त्री प्रत्यय की परिभाषा बताई थी कि पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कुमार है, जैसे बालक होता है तो उसे हम कहते हैं, लेकिन उससे जैसे किशोरावस्था तो हम कहते हैं ना कुमार, और जैसे मान लीजिए बालिका हो तो कुमारी। यहां देव और पै की क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगी। और कैसे से रहता है? ई। तो ई को र में जोड़ दो। किसमें जोड़ना है? र में। तो क्या बनेगा? कुमारी बन गया। गीप प्रत्यय करना आसान है, जैसे तरुण। क्या दे रखा है? तरुण। तो क्या बन जाएगा? तरुणटी। तरुणटी। तरुण प्लस गीप, तो तरुण प्लस गीप तो क्या हो जाएगा? डे और पै की इत संज्ञा और ई शेष रहेगा, तो क्या बन जाएगा? ये तरुणी। चिरंट प्लस गीप, तो देखिए चिरंट शब्द में गीप प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो गीप का डे और पै की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, और क्या शेष रहता है? दीर्घ ई शेष रहता है। तो दीर्घ ई को चिरंट यानी टै में जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? ये चिरंटी। क्या बन जाएगा? चिरंटी। देखिए ये सारे युवती से संबंधित है। तरुणटी का अर्थ भी युवती होता है, और तरुणी का अर्थ भी युवती, और चिरंटी का अर्थ भी युवती होता है। आगे एक सूत्र है उगितश्च। ये भी गीप प्रत्यय का ही सूत्र है। ये भी किसका ही सूत्र है? गीप प्रत्यय का ही। तो देखिए सूत्रम, अर्थात जहां पर उ, री, द्री का लोप हुआ है, जहां पर उ, द्री, उ, री और द्री का क्या होता है? लोप होता है, अर्थात ये वहां दिखाई नहीं देते हैं। उन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है, और इसका क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। देखिए जैसे बहुत बहुत शब्द है, तो बहुत शब्द में क्या हुआ? उ, री और द्री का क्या हुआ है? लोप हुआ है। तो देखिए
यहाँ यानी इसका नियम याद रखना, एक तो है वयसी प्रथम सूत्र है, वयवाची अवस्था, और ये एक उगीतस्य है। ये सूत्र है कि जहां उ, री और द्री का क्या होता है, लोप होता है, कि वहां ये तीनों वर्ण दिखाई नहीं देते हैं। तो उन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों से इस लिंग में गीप प्रत्यय होता है, और गीप का भी क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। तो देखिए भवत प्लस गीप, तो यहाँ ड और पै की इत संज्ञा हो जाएगी, तो ई शेष रहेगा, तो क्या बनेगा ये बहुती। श्रीमत प्लस गीत, तो ड और पै की इत संज्ञा होकर के ई शेष रहेगा, तो क्या बन जाएगा ये श्रीमती। क्या बन जाएगा श्रीमती। बुद्धिमत प्लस गीप, तो क्या बनेगा यहां पर बुद्धिमती। रूपवत प्लस गीप, तो क्या बनेगा रूपवती। यानी जो स्त्री सुंदर होती है उसे क्या कहते हैं रूपवती। वाह, बालिका बड़ी सुंदर है, महिला तो रूपवती है। तो यहां देखना बुद्धिमत होता है, तो क्या बन जाएगा बुद्धिमती। जो बुद्धिमान महिला होती है उसे क्या कहेंगे हम बुद्धिमती, जो अपनी बुद्धि से काम लेती है। आगे देगा श्रीमत, तो श्रीमती। भवत, तो बहुती। इस प्रकार गीप प्रत्यय है। इसके अलावा भी गीप प्रत्यय के और सूत्र है, लेकिन इससे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं, देखिए मतु प्रत्यय में मतु, कत्वतु और ईयसुन, इन प्रत्यांत शब्दों से भी क्या होता है गीप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व विवक्षा में। जैसे मतुप है, मतुप में धन है, धन प्लस मतुप होता है, तो पुल्लिंग में बनता है धनवान। अब स्त्रीलिंग में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, गीप प्रत्यय का प्रयोग करता है, जब जाकर के वो बनता है धनवती। जैसे यहाँ कत्वतु में गतवान है, तो गम धातु में कत्वतु ऐड करेंगे तो क्या बनेगा पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा गतवती। तो वो किस प्रत्यय से बनती है गीप प्रत्यय से बनता है वो वाला रूप स्त्रीत्व विवक्षा है। आपको याद रखना कि मतु, कत्वतु और ईयसुन प्रत्यांत शब्दों से भी गीप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व विवक्षा में, यानी स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जैसे गरियस प्लस गीप, तो क्या होगा गरियसी, क्या बन जाएगा यहाँ पर गरियस। देखिए धनवान में क्या होगा गीप का ड और पै की इत संज्ञा, तो क्या बनेगा ये धनवती बन गया। देखिए जैसे यहां दे रखा है गतवान प्लस गीप, तो क्या बनेगा गतवती। और यहाँ गरियस प्लस गीप, तो क्या बनेगा यहाँ पर गरियसी। याद रह जाएगा कि मतु, कत्वतु और ईयसुन प्रत्यांत शब्दों से गीप प्रत्यय होता स्त्रीत्व विवक्षा में, यानी स्त्रीलिंग करने के लिए बनाने के लिए। एक सूत्र है वनोरच, यह सूत्र क्या कहता है वनोरच, यानी शब्द के अंत में क्या होना चाहिए वन होना चाहिए। तो वहां क्या होगा गीप प्रत्यय का प्रयोग होगा, और लास्ट में वन के बाद जो र है वो क्या न को किस में चेंज कर देंगे न में, यानी इस न को किस में चेंज कर दिया जाता है र में चेंज कर दिया जाता है, अर्थात बदल दिया जाता है। देखिए जैसे वन अंत वाले वनोरच, वन अंत वाले शब्द हो तो भी गीप प्रत्यय होता है, न को र हो जाता है यथा। जैसे देखिए वही गीप प्रत्यय का विशेष रहता है। अति दीवन, देखिए ये वन आ रहा है, जो सूत्र कह रहा है वही नियम से, यानी संस्कृत की ग्रामर एक ऐसी है, इसे वैज्ञानिक भाषा कहा गया है। ये चलती है सूत्रों के माध्यम से, इसमें आपको कहीं पर भी इस तरीके से शंका समाज, हर क्वेश्चन का कौन सा शब्द कौन सा वर्ण कहाँ आ रहा है किस प्रकार आ रहा है वो सब सूत्रों के माध्यम से आते हैं। चलिए
तो अति दीवन वन आ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इस न को किस में चेंज करेंगे हम, र में। ये लिखा हुआ है देखो, किसमें चेंज कर देंगे, र में। तो क्या बनेगा, अति धीवरी, यानी गीत प्रत्यय भी ऐड कर दिया हमने। ड और पै की इत संज्ञा होकर ये क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है, तो यह क्या बनेगा, अति धीवरी। अब एक सूत्र है दूसरा है ऋणेभ्यो गीत। एक सूत्र जो है ऋणेभ्यो गीत, ये सूत्र कहता है कि रेकारांत और नकारांत, यानी अंत में री हो, जैसे यहां आ रहा है कर्तरी दात्री, और क्या हो न, शब्दों से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है, इस प्रत्यय का ई शेष रहता है। ऐसे याद रखना है आपको। जैसे कर्तरी प्लस गीप है, तो पहले क्या होगा, इस री को अर्गुण होगा, और तय और रे मिलकर के क्या बनता है, त्रय, संयुक्त वर्ण है, तो क्या बन जाएगा ये आपका कर्तरी। इस तरीके से बनता है। जैसे धात्री प्लस गीप, तो ये री है, री को पहले क्या हो जाएगा, अर्गुण होगा, या धात्री हम कह सकते हैं, देखिए या रे भी री के स्थान पर रहे, यण संधि भी कह सकते धात्री, तो देखिए री को क्या हो जाएगा, लेकिन यहां इसी तरीके से होगा, अर्गुण ही होगा, क्योंकि यहां फिर ई होगा, आधा किसे होगा, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, देखना क्या बनेगा प्यारे साथियों, यहां पर आपको याद रखना है, जैसे कर्तरी प्लस गीप, क्योंकि री को अर्गुण हुआ, और यहां भी री को अर्गुण होकर के क्या बनता है, अब ये त्रय इसलिए आया क्योंकि तय और रे मिलकर के क्या बनता है, त्रय बनता है, संयुक्त वर्ण है ये। जैसे कामिन प्लस गीप है, तो इसमें तो इजी है, आपको कुछ नहीं करना, गीप प्रत्यय से बचा हुआ रूप है वो न में ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा, कामिनी। क्या बन जाएगा, कामिनी। दंडिन प्लस गीप, इसमें भी आपको गीप प्रत्यय से बना हुआ जो शेष रूप बचता है ना, उसको जोड़ दो इसमें, तो क्या बनेगा, दंडिनी। कवित्री प्लस गीप, इसमें थोड़ा आपको चेंज करना है, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है और कई बार आता भी है। कवित्री, ये अशुद्धि संशोधन में भी आ जाता है कि कवित्री किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले तो ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस तरीके से, और ए में ई जुड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, गीप का ई शेष रहता है, तो क्या, और री को क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये, कवित्री। ये शुद्ध रूप है इसका। मलिन प्लस गीप, तो न में ई जोड़ दो, और यहां जो अ है इसको आ में बदल दो, तो क्या बनेगा, मालिनी। मालिनी छंद भी होता है जो हम साहित्य में पढ़ेंगे। ये गीप प्रत्यय हमने कंप्लीट किया, और इसमें भी और अभी एक सूत्र हो रहा है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको भी कंप्लीट कर देते। कहने का मतलब आज गीप प्रत्यय कंप्लीट करेंगे हम। अब हम पढ़ रहे हैं गीप प्रत्यय पढ़ रहे हैं, और गीप का ये लास्ट सूत्र है, तो ध्यान देना इसमें। दित दान ये द्वयस्थ सज ददनैस ये मात्रच तयब तक ठये कये कवरप। इसका यह देखिए, इसका मैंने अलग अलग करके भी बताया हुआ है कि टिड टिड दान आये, इस तरीके से बोल सकते हैं इसको, टिड दान आये द्वये सजद ददन ये मात्रच तयप ठक ठये कये कवरप। ये देखना, अनुपसर्जन टित शब्दों से स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। जैसे टित, द, अण, आए, द्वयसच, ददनच, मात्रच, तयप, ठक, ठये, कये, कवरप आदि प्रत्यांत शब्दों से क्या होता है, गीप प्रत्यय होता है। आदि प्रत्यांत।
गीप प्रत्यय। मैंने ऊपर ही लिख दिया था तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे मैंने ऊपर लिख रखा है यहाँ पे कि देखिए, यानी अनुपसर्जन टित शब्दों से क्या होता है, स्त्रीलिंग विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। गीप का क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। देखना, जैसे कुरुचर प्लस गीप है तो देखिए ड और पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ये ई जोड़ दो इसमें तो क्या बनेगा, कुरुचरी। नद प्लस गीप तो क्या बनेगा, नदी। यानी गीप प्रत्यय में से ई शेष रहता है ना, वेनते प्लस ई गीप तो क्या होगा, वेनतेई। कुंभ, कुंभकार प्लस गीप तो क्या होगा, कुंभकारी, कुंभकारी। यानी ये जोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है इनमें। जैसे पार्वत शब्द है तो इसमें गीप जोड़ो तो क्या बनेगा, पार्वती। बहुत अच्छे उदाहरण है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाते हैं, सीधे उठ के आते हैं। इंद्र प्लस गीप, ये ध्यान, बहुत ही अच्छा है ये वाला। इंद्र में क्या होता है कि ई को ए होता है पहले गुण संधि के नियम से, और फिर गीप में से बचा हुआ क्या शेष रहता है, ई, तो फिर जाकर के क्या बनता है, ये इंद्री। इस तरीके से बनता है, तो ये आपको याद रखना है। वार्षिक प्लस गीप तो क्या बनेगा, वार्षिकी। सामाजिक प्लस गीप तो क्या बनेगा, सामाजिकी, सामाजिकी। तादरस प्लस गीप क्या बनेगा, तादरसी। यानी इसे गीप प्रत्यय होगा। और आज हमने गीप प्रत्यय कंप्लीट किया है। आप अच्छी तरीके से इस तरीके से याद रखना, जैसे कुरुचर प्लस गीप तो कुरुचरी, नद प्लस गीप तो नदी, वेनते प्लस गीप तो वेनतेई, कुमार प्लस गीप तो कुंभकारी, और पार्वत प्लस गीप तो पार्वती। इंद्र प्लस गीप तो क्या बनेगा, इंद्री। वार्षिक प्लस गीप तो वार्षिकी, सामाजिक प्लस गीप तो सामाजिकी, और तादरस प्लस गीप तो तादरसी। ये हमने आज गीप प्रत्यय कंप्लीट कर दिया। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।